हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ, जो कि साधारण ब्याज हमारा चल रहा था। और आपको पता है हम क्लास की शुरुआत पिछले क्लास में दिए गए होमवर्क से करते हैं, तो आज की क्लास भी हम शुरू करते हैं। आज बहुत ही प्यार से देखिएगा दोस्तों। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे क्लास हमारा बढ़ता जाता है, जैसे हम पहले क्लास लिए थे तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन लिया था, ये दूसरा क्लास है तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपके एग्जामों में आते रहते हैं। वैसे ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो आप प्यार से देखिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर टेट को लेकर के, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। आप देखेंगे पूरा अगर ध्यान से दोस्तों, तो मैं यकीन करता हूं कि टेट के सारे क्वेश्चन आपको नज़र आ जाएंगे यहीं से, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं होंगे। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, बहुत मेहनत करके दे रहा हूं आपको, आपकी एग्ज़ाम को देख के दे रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करें। हाँ, बाद में आप पछताएं कि हमने देखा नहीं, तो गलत बात होगी। थोड़ा सा अनुभव है, अपना अनुभव आपके काम आ जाए किसी, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकता है। तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और रिज़ल्ट आप बताएंगे कि कैसा आपका रिजल्ट गया, अगर ये काम ध्यान से हमारा देख रहे हैं आप तो आज की क्लास शुरू करते हैं पिछले क्लास में दिए गए होमवर्क से दोस्तों। होमवर्क नंबर 1, कितने वर्षों में 1200 रुपया की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया हो जाएगी। मतलब पी के बारे में आप कह लेंगे कि ये 1200 रुपया है, और ए के बारे में आप कह रहे हैं 1800 रुपया है, क्योंकि 1800 रुपया हो जा रहा है, और आर के बारे में आप कह रहे हैं कि ये 5% है, और टी के बारे में आप कह रहे हैं कि बता दो भाई टी बराबर क्या होता है। तो भाई देखो, अगर ये ए है और ये क्या है, पी है, तो ए और पी का अंतर हमारा एसआई हुआ करता है। ए माइनस पी हमारा क्या होता है, एसआई। अगर हम ए में से पी को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना ब्याज हमको मिला है ना। तो कितना ब्याज मिला है, तो 1800 में से 1200 घटाओ दोस्तों, 600 ब्याज आपको मिला है। तो ब्याज का फार्मूला लगाओ, 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसआई बराबर पी आर टी। तो पी आपका कितना आ गया दोस्तों, 1200 रुपये। आर की वैल्यू आपको 5 दिया है, टी की वैल्यू आपको चाहिए अपन 100 आप कर ही लेते हैं, 0 से 0 आप उड़ा ही लेते हैं। 12 25 60 आपका होता ही होता है, 5 दहा में 50 आपका होता है, और टी बराबर 10 आपका आंसर आता है दोस्तों। 10 वर्ष आपका आंसर टिक करेंगे विकल्प नंबर 1 बड़े ही आराम से, विद इन 1 मिनट के अंदर आंसर पा गए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं इसी के साथ। कौन सी राशि, राशि बोला मतलब पी बोला, कौन सी राशि मतलब पी बोल दिया दोस्तों, पी बोल दिया 8% की दर से। 8% आपको आर दे दिया, 8% की दर। आगे बोल रहा है टी बराबर, आपको कह रहा है कि 4 वर्ष दोस्तों, 4 वर्ष टी बराबर, और इतना रुपया हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, ये ए बराबर हो जाएगा 6600 रुपया। तो भाई अब तो यहां पर एसआई नहीं दिया, पी नहीं दिया, ए दिया है, तो ए का फार्मूला लगा दो आप। ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी 1 + RT / 100 होता है या नहीं होता है। पिछला क्लास देखा या नहीं देखा, देखा नहीं तो फिर से देखना, अगर देखा होगा तो फार्मूला तो पता ही होगा। तो ए की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 6600 दोस्तों, और पी की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है 1, आर की वैल्यू जैसा कि 8 आप देख रहे हैं, और टी की वैल्यू जैसा कि आप 4 पा रहे हैं, / 100 होता है। 4 से काटते नजर आते हैं तो 25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, बड़े आराम से 25 से कम 25 और 8 कितना होता है, 33। तो यहाँ पे आ जाते हैं 6600, 6600 इज इक्वल टू 25 से कम 25, 8 33 हो जाएगा। तो P गुणे 33 और बटा कितना होता है 25, 33 दूना के 66 200 दोस्तों, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 दूना के 50, 2 0 चिपका देंगे, P बराबर 5000। तो राशि कितनी हो जाएगी, 5000। टिक करेंगे दोस्तों, 1 मिनट लगा होगा। हाँ, आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें दिया है निम्नलिखित में ब्याज को कौन प्रभावित करता है। दर प्रभावित करता, मूलधन प्रभावित करता, समय प्रभावित करता, ये सभी जी बिल्कुल प्रभावित करते हैं, क्योंकि ब्याज का फार्मूला एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। तो पी हमारा मूलधन है, प्रभावित कर रहा है भाई। एसआई किस पे निर्भर करता है, पी पता होगा तभी ना निकालेंगे। आर पर निर्भर करता है, आर बढ़ेगा तो एसआई बढ़ेगा, पी बढ़ेगा तो एसआई बढ़ेगा। टी भी निर्भर करता है, अगर टी बढ़ेगा तो एसआई, इसका मतलब इन सभी पर निर्भर करता है। तो मैं समझ रहा हूँ होमवर्क आपको बढ़िया समझ में आ गया। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, जैसा कि हेडिंग यहाँ पे गुना पे आधारित सवाल। गुना पे आधारित सवाल साधारण ब्याज के जितने भी हैं मैंने एक वीडियो में लेने की कोशिश की। यहाँ पे आपको सवाल 6 दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 टाइप के सवाल हैं दोस्तों, ध्यान देना, ये 4 टाइप के अलग अलग सवाल हैं। 6 सवाल 4 टाइप है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इनसे आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, नोट करके रख लो आप। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और इन्हें सारे सवालों को बहुत ही आराम से देखना,
ट्रिक के माध्यम से उड़ा देंगे तुरंत। ध्यान से देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगा। पहले देखो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर पूछा है r इज व्हाट, ओके। टी दिया है, टी इज आपको क्या दे दिया है दोस्तों 5 वर्ष, और यहां पर गुना दे दिया है यन गुना को हम कहेंगे गुना को क्या कहेंगे, यन कहेंगे। 1 सही 1/2 या 2 1 कम 2 1 3/2 दे दिया है। ट्रिक क्या है दोस्तों, देखो उड़ा दोगे आप, क्या करोगे, टी इज इक्वल टू या आर इज इक्वल टू, देखो अगर आर इज इक्वल टू लिखते हो तो n-1/t लिखोगे। क्या लिखोगे आप, r इज इक्वल टू n-1/t। कितना आसान है ना, r इज इक्वल टू n-1/t, या t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n-1/r। इंटरचेंज कर सकते हैं, t को यहाँ पे r को यहाँ पे, क्योंकि ये भाग में तो ऊपर जा सकता है, ये ऊपर है तो भाग में आ सकता है। क्लियर है, जो निकालना होगा वो कर लेंगे, और r हमको निकालना ही है तो r को r रहने दो। 3/2 यन का मान है तो 3/2, और इसमें से 1 घटाना है, नीचे आपका t का मान क्या दिया है 5, और गुणे यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर लेना 100 कर लेना, ठीक है। गुणे आप क्या कर लोगे 100 कर लोगे, ठीक है। गुणे यहाँ पे 100 होगा, ये छूट गया था, तो गुणे आपका 100 दोनों स्थितियों में, अगर टी यहाँ पे होगा यार यहाँ पे होगा तो भी 100 होगा, अगर टी आर यहाँ पे है टी यहाँ पे है तो भी 100 होगा, और ये परसेंटेज में आएगा, और टी जो आएगा वो वर्ष में आएगा। तो कोई बात नहीं, 2 1 कम 2, यहाँ पे 100 लगा लिया हमने, 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, नीचे आपका 2 है, और इसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, ये तो गुड़ते हो गया 10, 5 दूना के 10 गुड़ा कर लिया 10, 10 से 1 खत्म हो गया, 10 आंसर आ गया। तो r बराबर कितना आ जाएगा 10% दोस्तों, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%। आइए इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और थोड़ा तेज गति से दोस्तों। यहाँ पर क्या निकालना है, कितने वर्ष से साधारण ब्याज की दर से r निकालना है, फिर यहाँ पे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हमारा समय दिया है, गुना हमारा कितना है 3, तो 3 में से 1 को घटाएंगे n-1, 3 में से, और नीचे 8 और गुणते कितना कर लेंगे 100, तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 8, गुणते हो जाएगा ये 100, यहाँ पे परसेंटेज आपका लगा रहेगा, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 25, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 25% आ गया आर का मान। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, और पहली ट्रिक आपको ये याद कर लेनी पड़ेगी, r इज इक्वल टू n-1/t। जब 1 गुना दिया होगा दोस्तों, जब 1 गुना दिया होगा तो यही होगा, r पूछेगा या तो t पूछेगा गुना दे करके, r पूछता है तो r बराबर n-1/t गुणे 100, t पूछता है तो n-1/r गुणे 100, ठीक है। अब बारी है सेकंड टाइप के क्वेश्चन का दोस्तों। सेकंड टाइप के क्वेश्चन को पढ़ो और जो दिया है उसे आप लिखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, तो पहला समय दिया इसे t1 मानेंगे 4 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाओ, इतना गुना हो जाता है तो पहला जो यन दिया है उसे n1 मान लो, 2 सही 1/2, मतलब 2 दूना के 4 1 5/2 हो जाएगा। आगे हो जाता है तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों का मतलब T2 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। 7 गुना हो जाता है, मतलब n2 आपको दिया है, मतलब 2t और 2 n दे करके आपसे पूछने वाला है। अब 2 गुना दे करके पूछने वाला है। सूत्र देखो कितना आसान है दोस्तों, T1 करोगे तो यहाँ पे n2 -1 करोगे, T1 के साथ n2 होगा -1 करके, बराबर T2 के साथ क्या हो जाएगा n1 -1 हो जाएगा। T1 होगा तो दूसरे गुना में से 1 घटा दोगे, और T2 होगा तो पहले गुना में से 1। ये एकदम बिल्कुल आसान से आंसर है, मान रख लो दोस्तों। यहाँ पे 4 है, n2 का मान जैसा कि 7 - 1 है, बराबर T2 आपको निकालना है। n1 का मान देखो 5/2 है आपका, -1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुणते 6 हो जाएगा, 4 गुणते 6 हो गया। यहाँ पर देखो आप T2 गुणते हो जाएगा, 2 1 कम 2, 5 में से 2 गया, 3/2। ध्यान से देखो दोस्तों, ऊपर से ऊपर कटता है, 3 दूना के 6, और ये जाके गुणा हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 चौको 16, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। T2 बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 का हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कोई धन, यहां पर आपको बताया गया कि T1 होगा तो n2 होगा -1, और T2 होगा दोस्तों तो क्या होगा n1 -1 होगा। तो T1 का मान खोजते जाइए, 3 वर्ष 3 रख लिया। n2 का मान दूसरा गुना क्या है 4, तो 4 में से 1 घटा लेंगे। T2 का मान कितना दिया है दोस्तों, दूसरा T2 हमको निकालना है। पहला गुना कितना दिया था दोस्त, 2 में से 1 निकल जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है 2 में से 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे T2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, एक कोई मतलब नहीं। ये 3 है और 4 में से 1 गया 3, 3 3 के 9, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 9 वर्ष आ जाएगा।
अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड टाइप में आपका 5वां क्वेश्चन है, ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा थर्ड टाइप से अलग है। तो थर्ड टाइप पहले देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आर ना कोई धन इतना गुना हो जाएगा। यन दिया है यहाँ पे दोस्तों, यन 25/16 गुना हो जाएगा, जबकि दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। ध्यान देना, दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, और कितने समय में साधारण ब्याज की दर से कोई धन, मतलब जो मूलधन है वो इतना गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं, इतना गुना हो जाएगा। प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे, इन दोनों प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए प्रश्न को बार बार पढ़िएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आर या तो टी, क्योंकि दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, दर कहिए चाहे समय कहिए, दोनों के संख्यात्मक मान यदि बराबर हैं तो आर या टी आपको निकालना हो। आर आएगा परसेंटेज में, टी आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, टी वर्ष में आ जाएगा। तो सूत्र होगा 10 करोड़ी में n-1, ये फार्मूला है, 10 करोड़ी में n-1। तो 10 आपका बाहर है दोस्तों, करोड़ी में जाएंगे तो n का मान 25/16 -1 हो जाएगा। ये 10 करोड़ी में 16 1 कम 16, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 9 बटा कितना 16 बाहर निकाल देंगे तो 10, ये निकल जाएगा तो 3/4, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 5 तिहाई 15/2 भाग दे देंगे तो 7.5। यदि पूछा है वार्षिक ब्याज की दर पूछा है दोस्तों तो ये 7.5% होगा। यदि टाइम पूछ देगा तो 7.5 वर्ष होगा। क्लियर है दोस्तों, बात आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान से इसको देख लीजिए। ये ट्रिक आपकी है जब संख्यात्मक मान बराबर हो और साधारण ब्याज कोई और धन जो होगा 25 गुना हो जा रहा, वो धन 25 गुना हो जा रहा है। जैसे P था और ये कितना हो गया 25/16 गुना हो जा रहा है, इतना P हो जा रहा है। ध्यान दे रहे हैं, P खुद हो जा रहा है बढ़ के, तो ध्यान देना होगा ऐसी कंडीशन में ये स्थिति होगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है कि कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 16/9 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन इतना गुना हो जाएगा, और यहाँ पे बोला है किसी धन का साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज। ये क्या है 16 ये आपका मिश्र धन है, और ये आपका क्या है मूलधन है। लेकिन यहां पर देखिए साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का इतना, मतलब जो आपका मूलधन P है और इसका आपका 16/9 P जो आएगा ये एसआई होगा। क्या होगा, एसआई होगा। साधारण ब्याज मूलधन का इतना जब हो जाएगा और दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर आएंगे तो सूत्र में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा दोस्तों। तब आप यार या टी आपको निकालना होगा, तो आप 10 करोड़ी में n केवल कहोगे, n-1 नहीं कहोगे। बहुत ध्यान से इस बात को, प्रश्न को बार बार आप पढ़िएगा। गुना कितना दिया है दोस्तों, लिख लीजिए 16/9 गुना दिया है। अगर ये 10 है ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 16 बाहर निकल के 4 9 3 इतने हो जाएगा 40, 40/3 मतलब 33 सही, सॉरी 13 सही आपका हो जाएगा 1/3। वर्ष पूछा होगा कितने वर्षों में, तो ये इतना वर्ष हो जाएगा दोस्तों। अगर दर पूछता तो इतना परसेंटेज हो जाता। हम समझ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि आपको 3 नहीं 4 टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं, चारों के चारों गुना पे आधारित है, उसे बहुत प्यार से देखिएगा। आइए आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये रहे दोस्तों 3 महत्वपूर्ण आपके होमवर्क, गुना पर आधारित ये सवाल हमारे हैं। तीनों को आप लगाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत अच्छी थी दोस्तों, इससे समझ लीजिए आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म है। अगर इस चैप्टर से पूछता है तो इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।